Here, big round of applause. 인도 많이 오고 싶었었습니다. 다시 한번. 인도 많이 오고 싶었다고. हाँ, इंडिया में आने के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे. 코로나 바람에 오지도 못하고 약 3년 전에 제가 인도 오픈 전에 한번 왔다 갔습니다. कोरोना के वजह से इंडिया में आ नहीं पाए. लास्ट 3 ईयर से ट्राई कर रहे हैं इंडिया में आने के लिए. 아마 인도 사장님들 그동안 많이 고생하셨을 겁니다. इनको लगता है कि हमारे जितने भी पार्टनर हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत ही दुख से गुजरते हुए गए हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना. 어느 나라든지 처음에는 다 실수가 많습니다. किसी भी कंट्री में जब इन्होंने देखा है इतने सारे कंट्रीज में ओपन हुए हैं, वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज था, मिस्टेक्स भी हुआ था. 근데 인도는 코로나 도중에 오픈을 했기 때문에 더욱더 고생들 하셨을 겁니다. मगर इंडिया ओपन हुआ तब कोरोना भरपूर था. इस सिचुएशन में ओपन होने के बाद भी ये सिचुएशन इनको अच्छी तरीके से पता है जो डिफिकल्टीज था और आप लोग इस डिफिकल्टीज के थ्रू देके गए हुए हैं. 저는 애터미를 이제 13년째 하고 있습니다. हमारे इंपीरियल मास्टर 13 साल से एटमी कर रहे हैं. 13 साल से. एक जोरदार ताली. 대원 번호가 16번입니다. इनका नंबर है 16 नंबर इनका है. 제가 처음으로 애터미를 소개받은 것은 김성일 임페리얼 마스터로부터 받았습니다. पहले जो जिनके पास से इनको मिला था डायरेक्शन, जिनके पास से इनको मिला था एटमी का नाम, वो है किम सोंग इल इंपीरियल मास्टर. 제가 임페리얼을 소개받을 무렵에 저는 최악의 시간을 보내고 있었습니다. उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था. उस टाइम पे भी जो था ऐसे एटमी इतना फेमस नहीं था. 어디에 가서 이렇게 강의를 하면은 애터미 성공자들은 왜 전부 다 거지였다고 이야기하는지 모르겠다고 하시는 분들이 많습니다. कहीं पे भी जाके जब एटमी के बारे में बोल रहा था, एवरी पीपल वर लाइक एकदम गरीब, दिखने से भी कपड़ा में दिखता था कि एकदम गरीब से गरीब लोग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं. 그 이유는 그 당시에 애터미 회사가 워낙 가난했습니다. उस टाइम पे एटमी बहुत ही छोटा और गरीब जैसा कंपनी होता है. एकदम छोटा सा कंपनी था. 지금처럼 홈페이지도 없고 제품은 딱 두 가지였습니다. उस टाइम पे हमारा ऐसे जो मॉल आप देख रहे हो, इंटरनेट मॉल, वो नहीं था. सिर्फ 2 प्रोडक्ट था. 그러니까 조그만 여유에서도 애터미 사업을 하지 않았습니다. किसी को भी बोलने से वो एटमी नहीं करेंगे ऐसे करके बोल रहे थे. 그런데 김성일 임페리얼이 저한테 이러이러한 회사가 생기는데 같이 해보지 않겠냐고 전화가 왔습니다. फिर इंपीरियल मास्टर किम सोंग इल इनको कॉल किया और बोला कि चलो एक बार करते हैं हम लोग बिजनेस एक साथ. 무엇을 파는 회사인지 물어봤습니다. क्या सेल करना है इन्होंने पूछा. 화장품과 건강식품을 파는 회사랍니다. 화장품과 건강식품. इनके लिए कॉस्मेटिक्स और एक हेल्थ सप्लीमेंट, ये दोनों था. 그 당시에 저는 사업을 실패를 하려고 한 10년 동안 최민박을 생각하다 보니까 간에 앉아서 얼굴도 시작했었고 몸무게도 50kg도 안 나왔어요. एक बार साउंड चेक करना. एक बार साउंड चेक करना प्लीज. 40 साल तक इनका लाइफ जो है डिफिकल्टीज था. इसी वजह से वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे सचमुच एटमी में कुछ हो सकता है करके. 이런 몰골로 화장품과 건강식품을 가당길 하면서 거절했습니다. ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स और सिर्फ ये हेल्थ केयर 2 प्रोडक्ट से कैसे करके कर सकते हैं. 아이고 가까이 एक बार माइक का देखो ना प्लीज. 응. है 좀 거리래. 그래서 저는 이 애터미 사업을 할 생각이 없었습니다. इसी वजह से ये एटमी के जो और नहीं करना चाहते थे, बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगा. 그런데 애터미 아니면은
오라는 데가 있느냐고 저에게 방문을 했습니다. इसीलिए फिर भी वो देखना चाहते थे कि चलो एक बार देख के आते हैं कंपनी। 그래서 어떻게 하면 되느냐고 물으니까 세미나 한 번만 들어달라고. कैसे करने से होगा, इसीलिए उन्होंने जब बुलाया तो बोले चलो एक बार सेमिनार देख के आते हैं। 세미나를 들었는데 황당한 소리를 하는 것입니다. 애들입니다. 황당한 소리. एक बार चेक करो ना प्लीज, ये क्या हो रहा है। 네, 다시 한번 죄송합니다. 세미나를 들었는데 एटमी का सेमिनार इन्होंने सुना। चेक चेक। एटमी के इस सिचुएशन में भी हम लोग कर सकते हैं जोरदार तालियां। 원래 제가 좀 인기가 있습니다. 그러다 보니까 시간이 희생을 하는 것 같습니다. ये जल्दी थोड़ा बोलना चाहते हैं इसीलिए माइक गड़बड़ हो गया। 그래서 세미나를 듣는 도중에 회장님께서 임페리얼 가면 10억을 주고 크라운 가면 3억을 준다길래 저는 허풍을 떨어도 너무 뜬다고 이야기했습니다. इन्होंने सेमिनार में गए और हमारे चेयरमैन हान गिल पार्क के साथ मुलाकात किया और वहां से वो मोटिवेशंस लेने के लिए स्टार्ट किया। 그만큼 여력 있는 회사가 아니었거든요. इतना बड़ा कंपनी वो नहीं था, मगर 그런데 거의 끝나간 거를 왜 오토 판매사만 되면은 한 달에 200만 원씩이 나온다는 겁니다. अगर ऑटो सेल्स मास्टर आप बन जाते हो तो एक महीने में कम से कम 1,20,000 रुपया आप इनकम कर सकते हो, ऐसे करके हमारे चेयरमैन बोलने लगे। 내 죽을 때까지 200만 원씩 나온다면은 그거는 해볼 만하다는 생각을 했습니다. महीने में अगर 1,20,000 रुपया आता है उसमें से ये बहुत खुश हो जाते, ऐसा सिचुएशन था उनका। 그래서 제가 시작하자마자 바로 세일즈 마스터가 되었습니다. उन्होंने जब स्टार्ट किया और साथों साथ कुछ ही दिनों में सेल्स मास्टर बन गए। 그때의 목표는 임페리얼이 아니었습니다. उस टाइम पे इनका कभी भी ये ड्रीम नहीं था कि इंपीरियल बने, ड्रीम भी नहीं था। 나는 어떤 일에서도 한 달에 200만 원 벌어서 집에 생활비도 갖다 주고 애기들 공부도 시켜준다는 생각을 했습니다. सिर्फ महीने में 1,20,000 रुपया उन्होंने इनकम करके ये हमेशा चलते रहे, बस इनका यही एम था, गोल था। 저는 누구보다도 애템 사업을 열심히 했다고 자부하고 있습니다. किसी भी कंपेयर करते हैं तो उनसे इतना ज्यादा उनको जो है हार्डवर्क करना है या फिर इंपीरियल जाना है कभी भी सोचे भी नहीं थे। 그런데 다행히 저는 좋은 파트너분을 만나는 바람에 일찍 성공할 수가 있었습니다. सिर्फ ये पहुंचे हैं उस जगह में पार्टनर के वजह से, आप लोगों के वजह से। 미국과 말레이시아가 좌우의 제 파트너입니다. यूएस में इनका पार्टनर है, मलेशिया में पार्टनर है। 너무나 좋은 분들이 저를 맞춰주었기 때문에 오늘날 제가 있는 것입니다. डिफरेंट कंट्रीज में पार्टनर का हार्ड वर्क की वजह से आज ये इंपीरियल मास्टर है। 애템의 사업은 내가 머리 잘 쓰고 기억력 잘한다고 해서 되는 것이 아닙니다. एटमी इज नॉट लाइक दैट मेरा ब्रेन बहुत अच्छा है, चलो मुझे सब कुछ पता है, ऐसे करके एटमी बिजनेस नहीं होता है। 파트너와 스폰서가 한 마음 한 뜻이 돼서 팀워크를 잘 이루어야만 성공할 수 있는 시스템입니다. पार्टनर और स्पॉन्सर एक साथ मिलेंगे, एक ही साथ चलेंगे, तभी जाके यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हैं। 스폰서와 파트너가 자주 대화하고 이렇게 목표를 정한다면은 하나하나 만들어질 것입니다. अगर पार्टनर और स्पॉन्सर एक साथ मिलके बोलते हैं कि चलो चलते हैं और अपना गोल ठीक करते हैं, तभी जाके यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। 간혹 보면은 스폰서와 파트너 프로가 생겨가지고 자기 혼자 사는 분들이 너무나 많습니다. बहुत सारे ऐसे हैं कि पार्टनर और स्पॉन्सर में ताल मिलाव नहीं हुआ और सक्सेसफुल नहीं हुए। 혼자 사시면은 고생만 쭉 하고 하지 돈이 안 됩니다.
अकेले अगर काम करते हो बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में, मगर उससे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। 전 세계에 애터미처럼 수당을 주는 회사는 없습니다. अगर जितनी भी हम लोग कंपनी देख लेते हैं, एटमी की तरह ऐसे पैसे देने वाले कंपनीज ज्यादा नहीं है। 목표 점수만 도달하면은 미국이나 한국이나 인도나 캄보디아도 똑같은 수당을 지급합니다. अगर हम लोग डिसाइड करते हैं हमारा गोल क्या है, डजेंट मैटर कौन सा कंट्री में हो, या फिर आप यूएसए में हो, इंडिया में हो, कंबोडिया में हो, सिमिलर हिसाब से आपको कमीशन मिल सकता है और आप रिच बन सकते हो। 미국은 한국보다도 지금 14배가 더 환율이 높은 나라입니다. कोरिया का कंपेयर में यूएस इज वेरी गुड कंट्री इवन इफ नाउ। अच्छा वो लोग रहते हैं, अच्छा खाते हैं। 캄보디아는 미국뿐 아니고 한국보다도 훨씬 낫지만은 똑같은 돈을 주니까 같은 직급에서도 엄청난 수익이 차이가 납니다. कंबोडिया का नाम आप लोग सुने हुए हो, और कंबोडिया में जब उनको कमीशन मिलता है, वो किसी उस जगह में शायद किसी को उतना पैसा इनकम भी नहीं होता है, मगर हम लोग एटमी में सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी देते हैं जो कि यूएस में देते हैं, कंबोडिया में देते हैं। 우리 회장님께서 전 세계는 동일하게 주고 전 세계가 잘 사는 꿈을 꾸고 이 애터미를 설립하셨습니다. हमारे चेयरमैन ये सोचते हैं कि हर कंट्री इन द वर्ल्ड, जितने भी देश है, सब में गरीबी हटाना है और हम लोग सक्सेसफुल हिसाब से रह सकते हैं। 지금은 시스템 소득이 아니고서는 살아갈 수가 없습니다. अगर सिस्टम के हिसाब से हम लोग चलते नहीं है तो कभी भी जो है ये बिजनेस उसी हिसाब से चलेगा नहीं। 많은 직장들이 있지만은 지금은 전 세계가 백세 시대에 도달했습니다. जितने भी हम लोग अगर देखते हैं कि बहुत सारा कंपनीज हैं, मगर इतने कंपनीज में भी क्या सही तरीके से लोग पैसा इनकम कर रहे हैं? 노동에 대한 인컴으로는 70, 80이 돼서도 할 수가 없기 때문에 노인 빈곤층이 많이 생기고 있습니다. आप लोगों को पता है कि कंपनी में जो जॉब करते हैं या 50,000 मिलता है, 1 लाख मिलता है, मगर 60 इयर्स, इंडिया में 58 इयर्स के बाद उनका क्या होगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 그래서 우리 회장님께서 일정한 시스템에 룰만 따라가준다면은 평생 돈 걱정을 하지 않게끔 할 수 있는 회사를 만드는 것입니다. इसीलिए हमारे चेयरमैन ने सोचा और उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आपके जितने भी उम्र हो उसके बाद भी आप उससे ज्यादा इनकम कर सकते हैं। 이제 애터미는 약 12년 지나고 14년째 가고 있습니다. इसीलिए एटमी में और भी हम लोग 60 इयर्स के बाद भी ऐसे करके काम कर सकते हैं। 전 세계에 상당한 부자들이 탄생했습니다. 애터미로 인해서. होल वर्ल्ड में एटमी के थ्रू देके बहुत सारा ऐसे रिच पर्सन ऑलरेडी हमारे पास हैं। 이제 인도가 부자 될 나라가 되는 것입니다. अब दूसरे कंट्री तो छोड़ो, अब इंडिया में हर कोई रिच बनने वाले हैं। 오늘 저는 제 말을 잘 들어주시기 바랍니다. सो इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस लेना पड़ेगा और सही तरीके से हमारे चेयरमैन और हमारे इंपीरियल मास्टर का डायरेक्शन सुनना पड़ेगा। 제가 작년 4월달에 임페리얼 8호로 갔습니다. वो एक दिन में ही इंपीरियल चले गए जब वो डिसाइड किए हुए थे। 11년 만에 제가 임페리얼이 되었습니다. एक दिन में वो डिसाइड किए, मगर इसको एक दिन में जाने के लिए उनको वेट करना पड़ा 11 साल। 그 이유는 초창기 때 제품 두 가지라 그랬죠. 정상 계속 올라가는데 7년이 걸렸습니다. सो इसके लिए उन्होंने 2 डायरेक्शन जो है हमारे चेयरमैन का फॉलो किया। 지금은 엄청난 큰 회사가 됐지만은 7년 전까지만 해도 회사는 그렇게 크지 않았습니다. अगर उस टाइम पे अगर जाते हैं, सोचते हैं, 7 साल बीत गया था हमारे एटमी का लॉन्च होने का कोरिया में, मगर फिर भी उस हिसाब से हमारा कंपनी उस टाइम पे बड़ा नहीं था, 가격도 비쌌습니다. नहीं था कुछ भी। 그 어려운 여건 헤쳐나오는 시간이 절반을 잡아먹기 때문에 지금은 속도가 다릅니다. उस टाइम पे सबके पास पेशेंस था, इसीलिए अभी देखिए ऐसे करके जा रहा है हमारा ग्राफ। 작년 4월달에 제가 8호로 됐는데 1년 만에 지금 13호까지 나왔습니다. अभी जो है 1 साल में अब जब इंपीरियल बने थे उसका और अभी तक के लिए
एक साल के अंदर इनका इनकम है अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़। 가면 갈수록 점점점 더 많은 인테리어들이 나올 것입니다. और सिर्फ ये नहीं, ऐसे ही हर कोई इतने पैसे इनकम कर सकते हैं। 이 시스템 소득으로 인해서 많은 사람들이 편하게 살 수 있고 가난을 탈출할 수가 있다는 거죠. इस सिस्टम के थ्रू देके आपको गरीबी में जीने का कोई सिचुएशन नहीं रहेगा। आप जो है इनके तरह ही रिच और लेविश लाइफ जी सकते हैं। 저도 애터미를 하기 전에 너무너무 가난했었습니다. क्योंकि एटमी करने के पहले इनके पास पैसा नहीं था। 가난한 제가 이야기하니까 아무도 안 믿어주죠. मगर उस टाइम पे गरीब जब थे और एटमी के लिए जब बोल रहे थे, उस टाइम पे लोग जन जो है इनका बात विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये खुद गरीब थे। 그래서 더욱더 힘이 들었습니다. बहुत, इसीलिए इनका और भी डिफिकल्टीज हुआ। 그런데 제 목표는 무엇이었나 하면은 मगर इनका गोल था, 나는 어떤 일이 있어도 내가 가난을 끝내고 우리 자녀들은 편하게 살게 하겠다는 생각이었어요. मगर इनका एक ही गोल था कि मैं जितना भी मेरा गरीबी हो, मेरे पार्टनर का, मेरे जितने भी लोगों को मैं एटमी के बारे में बोल रहा हूं, उसको रीच बनना है, बनाना है। 먹고 살려고 일하는 것이 아니고 자기들이 하고 싶은 일을 해주고 싶었습니다. सो इसीलिए सिर्फ खाना और रहना पहनना ये नहीं, मगर ये जो चाहते हैं उसको करना इनके लिए लाइफ गोल बन गया। 그 목표를 지금은 다 이루었습니다. अभी भी इसीलिए उसी रास्ते में चल रहे हैं। 간절히 바라면 됩니다. सिर्फ आपका इंटरेस्ट का जरूरत है, आप भी कर सकते हैं। 진짜 나는 애터미에서 뼈를 묻겠다는 생각으로 해주시기 바랍니다. मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है, मुझे एटमी में सक्सेसफुल बनना है, यही सिर्फ सोचना पहले ही पड़ेगा। पहला स्टेप ये। 아직까지 어떤 네트워크에서도 애터미하고는 전혀 다릅니다. एटमी इज ए कंप्लीटली डिफरेंट कंपनी। एटमी जो है एकदम से डिफरेंट कंपनी है, किसी भी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 지금 인도가 여건이 좋지 않은 걸로 알고 있습니다. अभी इंडिया भी जो है उसी रास्ते में चल रहा है, जैसे कि एटमी दूसरे कंट्री में चला हुआ था। 가격이 비싼 것도 알고 있습니다. सो आप लोगों को सचमुच में जितने भी हमारे सेमिनार होता है वो सुनना पड़ेगा। 여러분들이 조금만 더 부지런하셔가지고 판매해 주신다면은 제품이 단가가 떨어지고 또 GS 전략으로 해서 많은 제품들이 들어올 것입니다. अगर हमारा जो अभी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए और इन फ्यूचर GS के थ्रू देके आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचने वाला है मेक इन इंडिया एंड आपके लिए। 어려운 여건에서 여러분들이 성공을 한다면은 그 성공의 가치는 더욱 더 높아질 것입니다. मगर इसी रास्ते में ही आपको डटे रहना पड़ेगा और इसी के थ्रू देके ही आपका सक्सेस होगा। 진짜 2009년도에 아무것도 없는 회사에서 지금은 어마어마한 대기업으로 성장한 애터미입니다. कुछ भी नहीं था हमारे कंपनी में, जैसे आपको बताया पहले कि मैं भी गरीब था और कंपनी इतना छोटा था, मगर हम लोग अभी जो है टॉप 10 में पहुंच गए हैं। ऐसे ही हमारा ही सक्सेस होगा एटमी के थ्रू देके। 여러분들하고 애터미하고 잘 적성에 맞지 않더라도 애터미를 하지 않으면 더 적성에 안 맞는 가난한 생활을 하셔야 됩니다. एटमी, शायद आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ एटमी का वे मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट है, मगर एटमी के साथ आप रहोगे तो आपका सक्सेस होना मस्ट है। 노후에 집에서 편안하게 생활하시려면 애터미를 하셔야 됩니다. 60 साल के बाद जब आप बुढ़े हो जाओगे, उस टाइम पे भी आप हेल्दी एंड बहुत ही आराम से जिंदगी बिता सकते हो। 작년에 제가 인터넷 가고 나서 연말에 건강검진을 하였습니다. सो इनका मेडिकल टेस्ट किया लास्ट ईयर एंड में। 그런데 건강검진 하는데 암이라는 것이 있어요. टेस्ट मेडिकल हुआ और उसमें पकड़ा गया कैंसर। 내가 암 환자 같나요? इनका कैसा सोच रहे होंगे उसको, आप सोचिए कि उनको कैसा क्या बीत रहा होगा उस टाइम पे। 눈앞에 캄캄했었습니다. मगर फिर भी इनका विश्वास था।
그런데 가서 정밀 검사를 하니까 아주 빨리 발견해서 수술로서 간단하게 끝낼 수 있다는 거지. इनका लक अच्छा था, दया था उनका, और इनका छोटा सा ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया. 그러면서 노 수술하니까 수술비가 상당히 비싸다는 거예요. मगर जब वो ऑपरेशन करने के लिए गए, वो ऑपरेशन बहुत ही एक्सपेंसिव था. आपको पता है कि कैंसर का ऑपरेशन कितना एक्सपेंसिव होता है. 그래서 저는 돈도 있고 시간도 있으니까 해달라고 했어요. मगर इनके पास बहुत पैसा है, उसको एफोर्ड करने के लिए पैसा है, इस उम्र में भी उनके पास पैसा है, और वो इजीली ऐसे करके खत्म हो गया. 애터미 본사에다가 암이라는 사실을 알리니까 그동안 고생했는데 한 1년 동안 푹 쉬다 오십시오 그러더라고요. सो एटमी में जब हमारे चेयरमैन को बोले कि मेरे पास मुझे कैंसर हो गया है और मैं कैसे करके करूंगा, वो बोले कि नहीं नहीं, आप टेक रेस्ट करो, आप बहुत काम कर चुके हो, रेस्ट करो, मगर आपका पास पैसा जरूर आता रहे. 근데 저는 다행히도 8개월 만에 완치 판정을 받았어요. 8 months के अंदर उनका कंप्लीटली क्योर हो गया और फिर से वो सेम पेस में वापस आ गए. 지금은 건강해 보이죠? कैसे दिख रहे हैं अभी? 제 나이가 원래 67살입니다. 내 나이가 67살이에요. कितने उम्र हो सकता है? 64 इयर्स के हैं. 그런데 이렇게 활동할 수 있다는 것이 진짜 축복이고 행운입니다. मगर दिखते नहीं है, क्योंकि इनके पास वो सब सामान है, वो सब चीजें यूज कर सकते हैं जो कि एटमी के थ्रू देके पैसा करके वो एफोर्ड कर सकते हैं. 지금 우리 친구들 보면은 전부 다 은퇴해서 택시 기사나 또 그렇지